नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी कैसे हैं? आज का जो हमारा जो वीडियो होने वाला है वो पुरस्कार और सम्मान के ऊपर होने वाला है। तो आप जानते हैं कि हम अप्रैल 2021 के अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी को पढ़ रहे हैं। इस परिप्रेक्ष्य में हमने प्रादेशिक परिदृश्य पूरा पढ़ लिया है और वहाँ तक जितने भी हमने न्यूज़ एनालिसिस किया उसको आप ज़रूर से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि सभी न्यूज़ जो है उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। तो हालाँकि इस बार जो मैगज़ीन आई है उसमें जितने भी वीडियोज़ बने हैं वो 30 मिनट से ज़्यादा के हैं। सभी वीडियोज़ जो हैं 30-30 मिनट्स के हैं, लेकिन उस पे आप गौर मत कीजिए, क्योंकि अगर हम डिटेल से पढ़ना चाहते हैं, किसी चीज़ को अच्छी तरीके से पढ़ना चाहते हैं, तो समय का फिर क्या ही देखना। और खुद से पढ़ते हैं तो हमें वही एक तो मोटिवेशन नहीं मिलता है, खुद से पढ़ते हैं तो उस तरीके से सोचते हैं कि छोड़ो। क्योंकि फैक्चुअल नॉलेज होती है तो दिमाग भी क्या है कि कमी गेन कर पाता है। दिमाग भी 2-3 चीज़ें फैक्चुअल पढ़ता है, 2-3 नाम अगर एकदम से पढ़ने शुरू करता है तो वो सोचता है कि अब छोड़ो, बाद में पढ़ेंगे। लेकिन हाँ, कोई और हमें बताता है या पढ़ाता है या कोई चीज़ बोल करके हम सुनते हैं तो वो हमें ज़्यादा अच्छे तरीके से याद होती है। इसलिए मेरा आग्रह रहेगा कि जब भी कोई मैगज़ीन का एनालिसिस आप देखते हैं, अगर आपको ये मेरे द्वारा किए गए एनालिसिस अगर आपको पसंद आता है तो मैगज़ीन का एक वीडियो आप ना देखें, पूरी वीडियो को जो है आप सीरीज़ वाइज देखें। उससे आपको फ़ायदा होगा कि आपकी मैगज़ीन एक तो कवर होगी, कम समय में कवर होगी, और दूसरा ये है कि आप जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको आप जो है मैगज़ीन में लिख लीजिएगा, ताकि आप जो सेकंड रिवीजन करें तो वो आपके लिए बहुत आसान रहे। सुनी हुई चीज़ें जो है अच्छी तरीके से याद रहती है, ऐसा मेरा मानना है। तो अब नेक्स्ट हम जो है आज स्टार्ट करते हैं आज हमारा पुरस्कार एवं सम्मान। और मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और दे दूं कि जो क्रोनोलॉजी मैगजीन है अप्रैल 2021 की, उसको टेलीग्राम चैनल स्टडी फॉर आरएस एंड आईएएस वहाँ पर अपलोड कर दिया गया है। तो आप ज़रूर से जो है उसको जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको इस मैगजीन का PDF अवेलेबल हो जाएगा। तो आज पुरस्कार और सम्मान में क्या पढ़ना है, तो पहला तो है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा। तो देखिए, जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है ये अभी 67वां पुरस्कार है, ठीक है। और इसमें 2019 की जो फिल्में आई हैं उनको जो है ये पुरस्कार दिया जाएगा। 2020 में तो वैसे ही कोरोना के चक्कर में कोई फिल्म आई नहीं, तो ये 2019 की जो फिल्में हैं उनको ये दिया जाएगा। और ये देता कौन है, तो देखिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय, उसके द्वारा ये पुरस्कार जो है उनकी घोषणा की जाती है और उनके द्वारा प्रदान किए जाते हैं। अब देखिए, ये जो पुरस्कार है तो इनमें जो देखिए सर्वश्रेष्ठ जो हिंदी फिल्म है और जो सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म के जो डायरेक्टर हैं या हीरो हैं और हीरोइंस हैं, उनका थोड़ा नाम हमको पता रहना चाहिए। इस पुरस्कार के अंतर्गत तो देखिए एक तो स्वर्ण कमल वो दिया जाता है और 2.5 लाख रुपए की राशि जो है वो प्रदान की जाती है। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो है वो मनोज वाजपेयी हैं और इनकी एक फिल्म आई थी भोंसले नाम की, उसके लिए इनको ये पुरस्कार मिला है। अभिनेत्री के लिए जो है मणिकर्णिका, क्वीन ऑफ झांसी, और पंगा के लिए कंगना रनौत को दिया गया है। और अगर जो तमिल फिल्म की बात करें तो असुरन नाम की जो फिल्म आई है धनुष की, ठीक है, उसको और मनोज वाजपेयी, उनको संयुक्त रूप से जो है ये हीरो का अवार्ड जो है, अभिनेता का अवार्ड जो है इनको संयुक्त रूप से दिया गया है। तमिल फिल्म के हीरो तमिल फिल्म जो है असुरन, उसके हीरो धनुष, और जो हिंदी फिल्म है भोसले, उसके हीरो मनोज वाजपेयी, इनको संयुक्त रूप से ये पुरस्कार दिया गया है। तो थोड़ा ध्यान में रखेंगे। अब हम देखते हैं आगे कि जो है, अब देखिए जो सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म है, अभी तो हमने एक्टर पढ़ा था, जो सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म है उसका पुरस्कार दिया है मूवी छिछोरे को, ठीक है। और उसके अलावा जो है सर्वश्रेष्ठ जो एंटरटेनमेंट वाली जो फिल्म है उसका अवार्ड तेलुगु फिल्म है महर्षि, उसको दिया गया है। तो अब हम नेक्स्ट कैटेगरीज को देख लेते हैं। देखिए, स्वर्ण कमल का जो अवार्ड है जिस फीचर फिल्म की कैटेगरी को मिला है, फीचर फिल्म का मतलब होता है जो फुल लेंथ की मूवी होती है उसको हम फीचर फिल्म बोलते हैं। यानी कि प्रत्येक जो मूवीज़ हम देखते हैं वो फीचर फिल्म की कैटेगरी में आती है। तो देखिए, फीचर फिल्म जो होती है उसके अंदर सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जो है अभी किसको मिला है, तो मलयालम की एक पिक्चर है मरक्कर, उसको ये पुरस्कार मिला है। इसके निर्देशक है प्रियदर्शन, ठीक है। और ये पूरा नाम तो हालांकि याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इतना बताएंगे तब भी हम दिमाग लगा लेंगे। फिर किसी निर्देशक की पहली फिल्म का इंदिरा गांधी पुरस्कार, ठीक है, तो वो है हेलन नाम की मलयालम फिल्म है और इसके निर्देशक है मुत्तुकुट्टी, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली फिल्म, ये हमने अभी ऊपर ही पढ़ा ही था, जिसका नाम है महर्षि, एक तेलुगु फिल्म है, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म जो है वो है कस्तूरी, ये हिंदी के अंदर है। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशन जो है वो है 72 हूरें, ठीक है, ये हिंदी की फिल्म है 72 हूरें, ठीक है, हूरें होती है परियां, ठीक है। संजय पूरन सिंह चौहान की ये जो है उन्होंने निर्देशित इसको किया है। अब रजत कमल अवार्ड, देखिए जितने भी हमारे जैसे नॉर्थ इंडिया के जो हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं तो उसमें बेसिकली जो है हिंदी फिल्मों के नाम जो है वो अधिकतर पूछ लिए जाते हैं। जो ज़्यादा अटपटे नाम होते हैं तो वो बहुत कम जो है चांस होता है कि उनको पूछा जाए। फिर भी थोड़ा सा दिमाग में रहना चाहिए हमको, ताकि हम टिक लगा सकें। फिर देखिए रजत कमल अवार्ड, ये किन फिल्मों को जो है ये पुरस्कार दिया गया है, तो हम देखते हैं। तो अब इसमें तो कई सारी देखिए कैटेगरीज हैं। तो इसके अंदर हम सर्वश्रेष्ठ अभिनेता वाली अगर कैटेगरी देखें तो वो मनोज वाजपेयी को मिले हैं उनकी फिल्म भोंसले के लिए, और धनुष को उनकी पिक्चर असुरन जो है उसके लिए संयुक्त रूप से इनको मिला है।
फिर देखिए सामाजिक मुद्दों के लिए जो है अनादि गोपाल की मराठी जो पिक्चर है उसके लिए मिला है। और राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है वो ताजमहल मराठी की पिक्चर है उसको मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तो हमने पढ़ ही लिया। सह अभिनेता जो है ये मेरे फेवरेट हीरो जो हैं उनको मिला है सह अभिनेता का पुरस्कार विजय सेतुपति को, जो कि तमिल फिल्म जो है सुपर डिलक्स, इनकी फिल्म ये काफ़ी अच्छी फिल्म है सुपर डिलक्स, इसको देखिएगा, इसके लिए इनको मिला है। और सह अभिनेत्री जो है पल्लवी जोशी, द ताशकंद फाइल्स, इनके लिए इनको ये पुरस्कार मिला है। पल्लवी जोशी जी का जो है DD1 के ऊपर काफ़ी अच्छा सीरियल आता था। तो नेक्स्ट अब देखते हैं हम पार्श्व गायिका और पार्श्व गायक। तो देखिए ये जो है तेरी मिट्टी में मिल जाऊं, वो जो केसरी फिल्म का गाना है उसके लिए बी प्राक को इसके लिए अवार्ड मिला है। पार्श्व गायिका के लिए सवानी रविंद्र, मराठी फिल्म बर्डो रान पेटाला ऐसा करके कुछ है जो उसके लिए अवार्ड मिला है। फिर है बाल कलाकार के लिए नागा विशाल को ये अवार्ड मिला है तमिल फिल्म के लिए, ठीक है। करूपू दुरई नाम की पिक्चर के लिए इनको मिला है। सिनेमेटोग्राफी तो छोड़ सकते हैं हम, स्क्रीन प्ले वगैरह भी छोड़ा जा सकता है। फिर हम चलते हैं स्पेशल जूरी अवार्ड देख लेते हैं। हाँ, स्पेशल जूरी अवार्ड इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है ओठा सेरूपू साइज 7 तमिल फिल्म जो है उसके लिए इनको मिला है। नॉन फीचर फिल्म कैटेगरी के लिए जो अवार्ड है तो वो देख लेते हैं एन इंजीनियर्ड ड्रीम, ठीक है, इसके लिए जो है पुरस्कार दिया गया है इस फिल्म को। सर्वश्रेष्ठ निर्देशन के लिए सुधांशु सरिया, नॉक नॉक अंग्रेज़ी और बांग्ला, अच्छा, इसके लिए पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं किसी निर्देशक की पहली नॉन फीचर फिल्म का पुरस्कार जो है खीसा जो है इस फिल्म का नाम है, मराठी की फिल्म है, उसको दिया गया है। कला संस्कृति के लिए देखिए इसमें तो बहुत सारे अवार्ड्स हैं, इनको नहीं देखेंगे, ये काम की चीज़ें नहीं है, इसको काट दीजिएगा यहाँ से। रजत कमल अवार्ड में ये वाले अवार्ड्स काट दीजिएगा, फिर तो क्या है कि अंत नहीं है ना, कितने का अवार्ड पढ़ेंगे आप। फिर देखते हैं सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ पुस्तक के लिए अवार्ड किसको मिला है वो देख लेते हैं। अ गांधीयन अफेयर इंडियाज क्यूरियस पोर्ट्रेयल एंड द लव इन सिनेमा, ठीक है, संजय सूरी की पुस्तक है, इसको ये अवार्ड मिला है। सर्वाधिक फिल्म मित्र राज्य कौन सा है, ऐसा फ्रेंडली स्टेट जहाँ पर फिल्मों के जो है प्रसारण को लेकर के कोई आपत्ति बहुत कम दर्ज होती हैं, तो वो है सिक्किम, ठीक है। और ये पुरस्कार देखिए देता कौन है आपको पता ही है, राष्ट्रपति के हाथों से दिए जाते हैं। फिर देखिए अभी तो घोषणा हुई है, अब इनको पुरस्कारों का जो है वितरण होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट पुरस्कार 2019 और 2020 के लिए गांधी शांति जो पुरस्कार है उसकी घोषणा की गई है। इसको मैंने आपको पहले भी जो है डिफाइन कर दिया था, लेकिन अभी हम इसको दोबारा देख लेते हैं। तो देखिए गांधी शांति पुरस्कार जो है 2020 के लिए जो है बांग्लादेश के जो संस्थापक रहे हैं दिवंगत शेख मुजीबुर रहमान, उनको दिया जाएगा। और 2019 के लिए ये पुरस्कार ओमान के दिवंगत सुल्तान कबूस बिन सईद अल सईद को जो है पुरस्कार दिया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, इस पुरस्कार को अच्छे से याद कर लीजिएगा, दोनों के नाम, एक तो बांग्लादेश के संस्थापक और एक जो है ओमान के दिवंगत सुल्तान, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में निर्णायक मंडल ने इन विजेताओं का जो है वो चयन किया है। इस निर्णायक मंडल में होता कौन कौन है, तो देखिए भारत के CGI, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश जिसको आप बोलते हैं न्यायमूर्ति, वो थे। लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता और इसके 2 पदेन सदस्य जो होते हैं वो इसके 2 पदेन सदस्य होते हैं लोकसभा में, सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता। 2 अन्य सदस्य लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और एक सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के संस्थापक बिंदेश्वर पाठक भी इस जूरी का जो है हिस्सा थे। और इसके पहले यह प्रतिष्ठित पुरस्कार पाने वाले तंजानिया के पूर्व राष्ट्रपति थे और जर्मनी के संगी, इसको छोड़िए पहले किसने प्राप्त किया, देखिए नेल्सन मंडेला को हम ये पुरस्कार दे चुके हैं, तो ये काफ़ी थोड़ा सा यहाँ इंपॉर्टेंट है। फिर हम देखते हैं कि ये जो महात्मा गांधी की 125वीं जयंती के अवसर पर 1995 में सरकार ने इन पुरस्कारों की स्थापना की थी। यह पुरस्कार अहिंसा और अन्य गांधीवादी तरीकों से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवर्तन में योगदान के लिए लोगों और संस्थाओं को जो है दिया जाता है। इस पुरस्कार में 1 करोड़ रुपए, प्रमाण पत्र, अनुशंसा पत्र और ये क्या है परिसंपत्ति, दस्तकारी, हथकरघा से बनी हुई कलाकृति जो है वो प्रदान की जाती है। तो थोड़ा गांधी शांति पुरस्कार इंपॉर्टेंट है, ये हम ध्यान में रखेंगे। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पुरस्कार है साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये हम पढ़ चुके हैं क्योंकि राजस्थान के एक व्यक्ति को दिया गया है। तो देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है ये 22 भाषा प्लस 2 भाषा और एक तो राजस्थानी और एक जो है अंग्रेज़ी, इन 2 भाषाओं को मिलाकर 24 भाषाओं के अंदर ये पुरस्कार जो है वो दिया जाता है। अब सारे भाषाओं की तो आप याद नहीं रख सकते, तो हमको जो है 3 पुरस्कार याद रख लेंगे, एक राजस्थानी वाला, एक हिंदी वाला और एक इंग्लिश वाला, इसके अलावा सब छोड़ देंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें जो है इंग्लिश के अंदर किसको मिला है, हम यहाँ देखते हैं। देखिए अंग्रेज़ी भाषा के लिए व्हेन गॉड इज़ अ ट्रैवलर, ये कविता है अरुंधति सुब्रमण्यम की, इनको इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। हिंदी के लिए अगर हम देखें, टोकरी में दिगंत थेरी गाथा 2014 की कविता अनामिका। थेरी गाथा का मतलब पता है आपको,
जिसको मतलब पता हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं थेरी गाथा का क्या अर्थ होता है। फिर देखिए ये सारी भाषाएं हैं, क्योंकि संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है, तो सभी 22 भाषाओं में ये पुरस्कार जो है किसी न किसी को दिया जाता है, लेकिन हम सारों के नाम याद नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पर राजस्थानी में किसी को ये पुरस्कार नहीं मिला है। फिर देखिए हाँ, एक वीरप्पा मोइली का भी हम जो है ध्यान रखेंगे। वीरप्पा मोइली जो है कांग्रेस के जो है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और जो है कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। ठीक है, तो इनको जो है इनका उपन्यास का नाम क्या है, कन्नड़ भाषा में इन्होंने जो है उपन्यास लिखा है, उनके लिए जो है इसको ये पुरस्कार जो है वो दिया गया है। फिर है नेक्स्ट, हाँ यहाँ देखिए 22 भाषाओं चाहिए तो मैंने बताई थी आपको। ये पुरस्कार पहली बार जो है 1955 में प्रदान किए गए थे। फिर है साहित्य अकादमी के वर्ष 2020 का बाल साहित्य पुरस्कार। इसका नाम आपको पता होगा कि जो बाल साहित्य पुरस्कार है ये हमने अभी पढ़ा था राजस्थान में किसको ये बाल साहित्य पुरस्कार दिया है। राजस्थानी भाषा में जो है उनका नाम क्या है, डॉक्टर मंगत बादल। ठीक है, उनको ये पुरस्कार दिया गया है, तो ये थोड़ा ध्यान में रखेंगे। अब देखिए ये जो बाल साहित्य पुरस्कार है ये 21 भाषाओं में जो है वो दिया जाता है। इसमें 50,000 की राशि दी जाती है और इसमें भी कई सारे नाम हैं, सारे नाम याद नहीं रखने हैं। तो हम देखते हैं अंग्रेज़ी में किसको दिया है, तो डैड इज़ अ डोडो। ठीक है, ये कथा साहित्य पर वेनिता कोल्हो की जो है कथा साहित्य उसको दिया गया है। हिंदी के अंदर संपूर्ण बाल कविताएं बाल स्वरूप राही को ये जो है पुरस्कार दिया गया है। राजस्थानी में नाम याद रखिएगा कुदरत और न्याव, ये कविता है मंगत बादल की, इनको इसके लिए दिया गया, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर आ जाइए साहित्य अकादमी के वर्ष 2020 के युवा पुरस्कार। इसमें राजस्थान के किसी भी व्यक्ति को ये पुरस्कार नहीं दिया गया है और इसमें भी जो है देखिए इसमें जो पुरस्कार है, क्योंकि युवा पुरस्कार है तो आप ध्यान रखिएगा कि 1 जनवरी तक 35 वर्ष से कम जिनकी उम्र होती है उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, 18 भाषाओं की विभिन्न कृतियों के लिए पुरस्कार दिए जाते हैं, ये 18 भाषाओं के लिए ही है और 50,000 रुपये जो है इसमें दिए जाते हैं और ताम्र फलक के साथ में ये पुरस्कार दिया जाता है। अब अंग्रेज़ी के अंदर कमिंग आउट एज दलित, ये यशिका दत्त की किताब है, एक लेखिका है, उनको दिया गया है और उसके अलावा किसी का याद रखने की ज़रूरत नहीं है, छोड़ दीजिए सबको। फिर आता है ग्रैमी पुरस्कार। तो देखिए ग्रैमी पुरस्कार काफ़ी जो है प्रतिष्ठित पुरस्कार है और लॉस एंजलिस में जो है इस पुरस्कार का वितरण होता है। तो ये ग्रैमी अवार्ड्स जो होते हैं ये म्यूज़िक इंडस्ट्रीज़ के लिए जो है सबसे बड़ा जो है पुरस्कार माना जाता है। ठीक है, तो इस वर्ष जो है 63वें जो ग्रैमी अवार्ड्स हैं इनके लिए सर्वाधिक नॉमिनेशन हुए हैं। अमेरिकी सिंगर, सॉन्ग राइटर, एक्ट्रेस, डायरेक्टर और रिकॉर्ड प्रोड्यूसर बियॉन्से, इनको जो है ये प्राप्त हुआ है। इन्होंने सबसे ज़्यादा 4 पुरस्कार इसके अंदर जीते हैं। ठीक है, और इसी के साथ बियॉन्से सबसे अधिक 28 पुरस्कार अपने नाम करने वाली पहली महिला भी बन गई है। तो अगर इनका नाम पूछ ले या ग्रैमी पुरस्कार करके ही पूछ ले कि किसको मिला है तो आप नाम थोड़ा ध्यान में रखेंगे। सर्वश्रेष्ठ एल्बम का पुरस्कार जो है वो फोकलोर को मिला है और ये जो है टेलर स्विफ्ट के द्वारा है और ये 3 बार यह शीर्ष पुरस्कार हासिल करने वाली पहली महिला बन गई हैं। ठीक है, फिर गायिका हैं बिली इलिश और उनके भाई एवं संगीतकार फिनेस ने नो टाइम टू डाई के लिए बेस्ट सॉन्ग रिटर्न फॉर विजुअल मीडिया के लिए जो है ग्रैमी पुरस्कार जीतकर इतिहास रच दिया है। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे इन पुरस्कारों के बारे में। फिर है देखिए बेस्ट पॉप जो परफॉर्मेंस होती है, पॉप गायकी जो है उसके लिए जो है लेडी गागा को पुरस्कार मिला है, रेन ऑन मी। ठीक है, फिर बस इतना ही याद रखेंगे, हो गया, इतना ही पढ़ेंगे इसको, क्योंकि इसमें तो बहुत सारी चीज़ें हैं, कितनों को याद रखेंगे। तो पॉप सिंगर जैसे कुछ फेमस हों या फिर जिनको सर्वाधिक पुरस्कार मिले हों उनको जो है आप याद रख सकते हैं, बाकी सभी को याद रखने की कोई इसमें जो है कंपल्शन नहीं होता है। फिर देखते हैं अमिताभ बच्चन FIAF अवार्ड से जो है इनको सम्मानित किया गया है। तो देखिए अमिताभ बच्चन को जो है 19 मार्च 2021 को वर्चुअली रूप से जो है संपन्न इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स के द्वारा प्रतिष्ठित 2021 के FIAF अवार्ड से जो है इनको सम्मानित किया गया है। भारतीय सिनेमा का ये पहले व्यक्तित्व हैं जिन्हें विश्व फिल्म जगत में उनके योगदान के लिए FIAF यानी इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव का जो है पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हम ध्यान में रखेंगे। फिर है हम जो है एक फाउंडेशन के बारे में भी यहाँ पढ़ लेते हैं। इनका नाम जो है सजेस्ट किया गया था फिल्म निर्माता और आर्काइविस्ट शिवेंद्र सिंह डूंगरपुर द्वारा स्थापित एक गैर लाभकारी संगठन जो है जिसका नाम है फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन। ठीक है, ये फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन जो है गैर लाभकारी संगठन है जो भारत की फिल्मी विरासत के संरक्षण, रेस्टोरेशन, प्रलेखन, प्रदर्शनी और अध्ययन के लिए जो है समर्पित है। ठीक है, और इस अवार्ड को पाने वाले जो अमिताभ बच्चन है भारत के पहले फिल्म कलाकार हैं।
बाकियों को छोड़ दीजिए। फिर नेक्स्ट है FIAF के बारे में बताया कि विश्वव्यापी संगठन है, विश्व भर में फिल्म अभिलेखागार यानी आर्कीव्स आप जानते ही हैं, ठीक है। तो आर्कीव्स और संग्रहालय जो है उसके शामिल है और 15 जून 1938 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय जो है ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर है। पर्टिकुलरली आपको अवार्ड का नाम ध्यान रखना है कि निम्न में से किन व्यक्ति को जो है ये पुरस्कार दिया गया है। तो फलां पुरस्कार किस व्यक्ति को दिया गया है, इसी प्रकार का प्रश्न जो है वो पूछा जाता है। पुरस्कार की स्थापना कब हुई, तो ऐसे सवाल जो है जैसे साहित्य अकादमी पुरस्कार है, ऐसे बड़े जो पुरस्कार होते हैं और इंडिया के जो होते हैं उन्हीं का नाम पूछते हैं, बाकी किसी का नहीं पूछा जाता है। फिर हम देखते हैं BBC इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, इसका पुरस्कार जो है विश्व रैपिड चेस चैंपियनशिप कोनेरू हम्पी, ठीक है, ये जो है केरला की आई थिंक जो है, इनको ये जो अवार्ड जो है वो दिया गया है, ठीक है। चेस की खिलाड़ी हैं। और फिर जो है तो देखिए ये जो अवार्ड है ये उनको दिया गया है और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो अंजू बॉबी जॉर्ज को जो है वो दिया गया है। अंजू बॉबी जॉर्ज जो है भारत की प्रसिद्ध एथलीट रही हैं, ठीक है। तो खेलों में योगदान के लिए उनको ये पुरस्कार दिया गया है, सिंपल सी चीज़ है। अब देखिए BBC ने भारत के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली महिला खिलाड़ी को BBC इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा 2019 में ही की थी और इस अवार्ड के साथ ही भारतीय खेलों में अभूतपूर्व योगदान देने वाली लीजेंड महिला खिलाड़ी को पुरस्कार समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी प्रदान किया जाता है। एक तो बेस्ट खिलाड़ी और दूसरा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो 2019 में ही शुरू किया, तो 2019 में ये अवार्ड किसको मिला था, तो हमारे जो स्टार शटलर हैं PV सिंधु जी, उनको दिया गया था। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो धावक रही हैं PT उषा, उनको दिया गया है, ठीक है। अब देखिए बिहारी पुरस्कार, ये भी इंपॉर्टेंट पुरस्कार है, ये KK बिरला फाउंडेशन की तरफ से बिहारी पुरस्कार जो है वो दिया जाता है। तो यह पुरस्कार 2021 का, ठीक है, 2020 का पुरस्कार है, 4 मार्च 2021 को घोषणा हुई है, नहीं 2020 की जो कृतियाँ हैं उसमें ये पुरस्कार दिया गया है। किसको दिया गया है, मोहन कृष्ण बोहरा को, उनकी आलोचना की हिंदी पुस्तक है तस्लीमा संघर्ष और साहित्य, ठीक है, उनको जो है ये इस पुस्तक के लिए अवार्ड दिया गया है। 2.5 लाख रुपए इस पुरस्कार के अंदर दिए जाते हैं और ये जो है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये जो है जोधपुर निवासी हैं, ठीक है। राजस्थान साहित्य अकादमी के विशिष्ट साहित्यकार सम्मान से भी इनको कभी पुरस्कृत किया गया था। तो देखिए 1991 के अंदर जो है KK बिरला फाउंडेशन जो है उसके द्वारा ये पुरस्कार शुरू किया गया था और ये हिंदी और राजस्थानी कृतियों के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। ये अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। 2019 का जो पुरस्कार है आईदान सिंह जी को दिया गया था, उनकी किताब का नाम था आँख हिये रा हरियल सपना, ठीक है। तो इसके लिए जो ये अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट हम चलते हैं 78वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार। तो देखिए जो गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जो है प्रत्येक वर्ष हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन के द्वारा प्रदान किए जाते हैं, ठीक है। तो अब इस पुरस्कारों के लिए जो है पात्रता क्या लिखी है इन्होंने, के लिए पात्रता अवधि 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक होती है। अच्छा ठीक है, ये तो कितना काम का नहीं है। अब देखिए श्रेणी और विजेता, तो ड्रामा जो है नोमैडलैंड जो ड्रामा है उसको ये सर्वश्रेष्ठ फिल्म की कैटेगरी में दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अगर आप अभिनेता देखेंगे तो चैडविक बोसमैन जो है उनको दिया गया है, उनकी फिल्म है मी रेनीज ब्लैक बॉटम, ठीक है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री देखेंगे तो एंड्रा डे को दिया है और इनकी फिल्म है द यूनाइटेड स्टेट्स वर्सेस बिली हॉलिडे, ठीक है। अब देखिए वो है एग्जामिनर का दिमाग फिर गया तो पूछ लेंगे गोल्डन ग्लोब अवार्ड के अंदर जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसको, लेकिन इसके आगे वो नहीं पड़ेगा कि भाई आपसे जो है बिल्कुल ही बाल की खाल निकाल के प्रश्न पूछने लगे। तो ऐसे प्रश्न जगह आप जब देखें तो इंडिया से रिलेटेड जो होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन जो इंटरनेशनली जो पुरस्कार अगर किसी भारतीय को मिला है, जैसे ग्रैमी अवार्ड में अगर मान लीजिए AR रहमान को जब अवार्ड मिला था तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, लेकिन उसके अलावा अगर कोई पूछता है तो वो तो पढ़ना भी बेकार है क्योंकि समय ख़राब होता है, इतने अवार्ड हमको याद भी नहीं रहते। तो अब हम इसको छोड़ के चलेंगे। तो आगे हम चलते हैं, नेक्स्ट जो पुरस्कार है हमारा वो है ICAR को मिला FAO क्या है, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, उसके द्वारा किंग भूमि बोल वर्ल्ड सॉइल डे 2020 का पुरस्कार, ठीक है। तो देखिए विश्व खाद्य संगठन के द्वारा और ICAR के द्वारा जो है संयुक्त रूप से पुरस्कार दिया जाता है और हमारा जो है जो हमको जो है ये किंग जो है भूमि बोल वर्ल्ड सॉइल डे जो है ये पुरस्कार जो है हमको दिया गया है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या है। 2018 में इस पुरस्कार को शुरू किया गया था। उन व्यक्तियों और संस्थाओं को दिया जाता है जो सफल और प्रभावकारी विश्व मृदा दिवस समारोह का आयोजन करके मृदा के बारे में जो है जागरूकता फैलाते हैं। किंगडम ऑफ थाईलैंड द्वारा प्रायोजित इस पुरस्कार को कौन देता है, ये पुरस्कार किंगडम ऑफ जो है थाईलैंड। इस पुरस्कार का नाम थाईलैंड के राजा भूमिबोल अदुल्यादेज नाम के उनके नाम पर जो है इसको रखा गया है, ठीक है। फिर देखिए FAO ने FAO जो है इसका
हेडक्वार्टर कहाँ पर है, रोम में है। तो उन्होंने विश्व मृदा दिवस जो 5 दिसंबर को आता है, इसके अवसर पर गत वर्ष के दौरान मृदा क्षरण रोको हमारा भविष्य बचाओ विषय पर मृदा स्वास्थ्य जागरूकता में योगदान के लिए ICAR को ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मान देने की जो है घोषणा की थी। ठीक है, तो अब ये जो अब इस बार जो पुरस्कार है, ये मैंने थोड़ा सा यहाँ पर जो है थोड़ा गलत बोल दिया है, तो देखिए इसको करेक्ट कर लीजिएगा आप कि ये जो पुरस्कार है, इस पुरस्कार का नाम है किंग भूमिबोल वर्ल्ड सॉइल डे अवार्ड, और ये पुरस्कार जो है ICAR को दिया गया है। ठीक है, ICAR को ये पुरस्कार जो है वो दिया गया है। हमारे भारत का जो ICAR है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इसको ये अवार्ड जो है वो दिया गया है। ठीक है, और विश्व मृदा दिवस के अवसर पर दिया गया है। फिर नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेरावीक वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार से जो है सम्मानित किए गए हैं। अब देखिए सेरावीक क्या है, तो सेरावीक का फुल फॉर्म है कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट्स वीक। ठीक है, इस संस्थान के द्वारा जो है ये पुरस्कार हमारे भारत के प्रधानमंत्री को दिया गया है। इसे दुनिया के प्रतिष्ठित वार्षिक ऊर्जा मंच के रूप में जो है जाना जाता है सेरावीक को। ठीक है, और इसकी स्थापना 1983 में की गई थी। स्थापना से हमें क्या मतलब है, इसका ऊपर क्वेश्चन आता नहीं है। तो देखिए इसमें जो है पुरस्कार के बारे में देख लेते हैं। यह पुरस्कार ग्लोबल वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार की शुरुआत जो है 2016 में की गई थी। यह पुरस्कार वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण के भविष्य के लिए नेतृत्व और ऊर्जा की उपलब्धता, सस्ती ऊर्जा, पर्यावरण प्रबंधन और इनके समाधान वगैरह वगैरह के लिए जो है वो प्रदान किया जाता है। ठीक है, इसीलिए पुरस्कार जो है भारत के प्रधानमंत्री को इस बार दिया गया है। ये NTPC वाला जो पुरस्कार है इसको हम नहीं पढ़ेंगे, ये काम का नहीं है। ये पढ़ लेते हैं। अब देखिए ये जो है प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार, थोड़ा नाम में बोलने में गलती हो जाए तो आप उसको प्लीज़ पार्डन मी। ठीक है, तो ये जो है ये अवार्ड जो है किसको दिया जाता है, तो जीवित जो आर्किटेक्ट है उसको ये पुरस्कार दिया जाता है। और आर्किटेक्चर के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार यही है, इसको आर्किटेक्चर का नोबेल भी कहा जाता है। इसमें $1,00,000 जो है वो दिए जाते हैं। और भारत के एकमात्र जो व्यक्ति हैं जिनको ये पुरस्कार दिया गया उनका नाम है बालकृष्ण दोषी। इनको ये पुरस्कार जो है 2018 के अंदर दिया गया था। ठीक है, ये पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा हम देखते हैं अब क्या क्या जो है इसके अंदर। तो देखिए कुछ विशेष चीज़ है नहीं। यहाँ राजस्थान राउंड अप में एक न्यूज़ इंपॉर्टेंट है कि जो योग दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, तो आपको पता है 2015 से मनाना शुरू किया, तो इस बार 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। तो इसका आयोजन कहाँ होगा, उदयपुर में होगा, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाकी और कोई न्यूज़ इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आगे हम चलते हैं खेल परिदृश्य के ऊपर। तो देखिए स्पोर्ट्स के अंदर है विजय हजारे ट्रॉफी। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि ये ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है, तो ये क्रिकेट के खेल में दी जाती है। तो देखिए BCCI के द्वारा जो है इस ट्रॉफी को दिया जाता है। ठीक है, सीमित ओवरों के क्रिकेट के सत्र की विजय हजारे ट्रॉफी के लिए मैच 20 फरवरी को आयोजन, इसको छोड़िए, विभिन्न शहरों में आयोजित किया गया था। और इसके अंदर जो है ये ट्रॉफी जो है अभी किसने जीती है, मुंबई ने उत्तर प्रदेश पर 6 विकेट से जीत दर्ज करके चौथी बार इस ट्रॉफी को अपने नाम किया है। तो इस बार जो है ट्रॉफी किसको मिली है, मुंबई को मिली है, उत्तर प्रदेश के ऊपर जो है उनको हरा करके। ठीक है, प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किए गए हैं फाइनल में, और आदित्य तारे ने नाबाद 118 रन की पारी इसमें खेली है। तमिलनाडु ने सबसे ज़्यादा बार 5 बार विजय हजारे ट्रॉफी जो है उसका खिताब जीता है। तो ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं। अब देखिए भारत और इंग्लैंड के बीच में जो टेस्ट श्रृंखला हुई है, जिसको कि भारत ने 3-1 से जीता था, ये तो जितने भी क्रिकेट लवर्स हैं उनको पता ही होगा। ठीक है, और इसको जीतने के बाद एंथोनी डी मेलो नाम की जो ट्रॉफी है वो इसमें दी गई थी। ठीक है, तो ये जो ट्रॉफी जो है, इस ट्रॉफी की शुरुआत 1951 में हुई थी। और एंथोनी डी मेलो भारतीय क्रिकेट प्रशासक और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के संस्थापकों में से एक थे। अच्छा, BCCI से संबंधित एक सवाल मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या BCCI अनुच्छेद 12 के तहत राज्य की कैटेगरी में आता है कि नहीं। अगर किसी ने पॉलिटी को ढंग से पढ़ा होगा तो अनुच्छेद 12 के तहत इसको राज्य के दर्जे में, स्टेट की डेफिनेशन में BCCI को इंक्लूड करा जाता है या नहीं करा जाता है, ये आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएंगे। ठीक है, तो देखिए अगर आप कोई अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप RS की तैयारी कर रहे हैं या IAS की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जो है इस प्रकार के प्रश्नों से आमना सामना दो हाथ करने पड़ सकते हैं। तो इसीलिए मैंने ये प्रश्न आपसे पूछा है, तो अगर आप हो सके तो इसको फाइंड आउट कीजिएगा। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि इस श्रृंखला को पहले जो है पटौदी ट्रॉफी के नाम से भी जाना जाता था, और अब तो चेंज हो चुका है। और प्लेयर ऑफ द सीरीज़ जो है R अश्विन, जो स्पिनर हैं, उनको ये जो है पुरस्कार इसमें दिया गया है। नेक्स्ट हम चलते हैं।
उसी प्रकार से भारत T20 श्रृंखला भी जो है वो अभी जो है उसको नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद के अंदर जो है आयोजित किया गया था, और इसमें भी जो है भारत ने जो है इसको जीता था। और इसमें इस श्रृंखला के अंदर विराट कोहली को जो है प्लेयर ऑफ द सीरीज़ जो है वो चुना गया था। ठीक है, फिर हम चलते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है, देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। विराट कोहली जो है उसको 2020 अंतर्राष्ट्रीय जो T20 इंटरनेशनल मैचेस होते हैं उनमें 3000 रन बनाने वाले वो पहले बल्लेबाज हो चुके हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 3000 रन बनाने वाले जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पहले बल्लेबाज कौन है, तो इनका नाम पूछा जा सकता है। फिर आती है महिला क्रिकेट की बारी, तो मिताली राज जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी जो है वो बन चुकी हैं। तो ये काफ़ी अच्छी उनकी जो है एक उपलब्धि है, उसको भी हमें रिकॉग्नाइज करके याद रखना है। फिर है रविचंद्रन अश्विन, फरवरी माह के ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जो है उनको चुना गया है, और ऋषभ पंत जो है उनको ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए थे 2021 में। ठीक है, तो रविचंद्रन जो है देखिए भारत के ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन इनको जो है 2021 के ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जो है वो चुना गया है। ये याद रखना है हमको। लगातार दूसरे महीने किसी भारतीय खिलाड़ी ने ये अवार्ड जो है वो जीता है। जनवरी 2021 के अंदर जो है ये अवार्ड किसको मिला था? ऋषभ पंत को मिला था, क्योंकि मंथ वाला अवार्ड है ना, इसलिए जो है इनको ये अवार्ड देख लिया हमने। फिर हम देखते हैं पैरा तीरंदाजी, तो इसको छोड़ देते हैं, ये इतना जो है, क्योंकि इसमें जो है भारत ने पदक तालिका के अंदर स्वर्ण पदक जीता है राकेश कुमार ने। ये पैरा तीरंदाजी जो है ये अभी कहाँ पर संपन्न हुई है? तो दुबई के जो संयुक्त अरब अमीरात का जो दुबई प्रांत है वहाँ पर जो है इसको वर्ल्ड जो क्या कहते हैं विश्व रैंकिंग जो टूर्नामेंट है उसको जो है आयोजित किया गया था, और इसमें भारत से जिन्होंने ये पदक जीता है उसमें स्वर्ण पदक जीतने वाले हैं राकेश कुमार, और रिकर्व मिक्स्ड टीम ओपन इनके अंदर इसने ये अवार्ड जीता है। फिर रजत पदक जीतने वाले हैं श्याम सुंदर स्वामी। तो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ऐसा कोई पूछा नहीं है आज तक तो सवाल, इसीलिए मैं इसको थोड़ा ध्यान से नहीं देख रही थी। फिर हम देखते हैं टेनिस, तो देखिए मेरे हिसाब से टेनिस के ये अवार्ड भी जो है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। टेनिस में जो अवार्ड होते हैं वो बेसिकली विम्बलडन होता है, US ओपन होता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फ्रेंच ओपन होता है, 4 ओपन होते हैं, इन्हीं से सवाल पूछे जाते हैं। और बाकी के जो हैं बाकी आप भले आप याद करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगी। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या है, ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट। ठीक है, ये इंग्लैंड में अभी संपन्न हुआ है, और इसके अंदर ली जिया मलेशिया के जो हैं उन्होंने जो है इसमें पुरुष एकल में पुरस्कार जो है वो जीता है। ठीक है, फिर यहाँ आते हैं हम एथलेटिक्स के अंदर, तो देखिए एथलेटिक्स में 24वें नेशनल फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप अवार्ड जो है आयोजित किए गए हैं, और ये पुरस्कार जो है ये कहाँ पर, पटियाला के जो पंजाब का पटियाला है वहाँ पर जो है इन अवार्ड्स को आयोजित किया गया है। और इसके अंदर देखिए तमिलनाडु की S धनलक्ष्मी ने 100 मीटर की स्पर्धा के अंदर जो राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक हैं दूती चंद उनको पराजित करके स्वर्ण पदक जीता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ देखिए राजस्थान के खिलाड़ी हैं जिनको पुरस्कृत किया गया है। 5000 मीटर की जो स्पर्धा है उसमें अमित जांगड़ जो हैं उन्होंने जो है पुरस्कार पुरुष वर्ग में जीता है, और महिला वर्ग में देखेंगे तो पारुल चौधरी, ये तो खैर उत्तर प्रदेश की हैं, और राजस्थान से अगर हम देखें तो अमित जांगड़ जो है उन्होंने ये पुरस्कार जो है वो जीता है, और यहाँ महिलाओं में राजस्थान से कोई है नहीं। फिर चलते हैं नेक्स्ट, अब देखिए आप आ जाइए चर्चित खिलाड़ी के ऊपर। तो चर्चित खिलाड़ी में भवानी देवी टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय तलवारबाज बनी है। ठीक है, भवानी देवी पे क्वेश्चन आ सकता है, तो भवानी देवी जो है ये टोक्यो ओलंपिक के लिए खेलों में चुनी गई पहली जो है तलवारबाज हैं। ठीक है, और ये कहाँ की है? तमिलनाडु की है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए जो कपिल देव हैं उनको जो है भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रहे हैं, दिग्गज क्रिकेटर रहे हैं। इनको भारतीय पेशेवर गोल्फ टूर जिसको PGTI इन्होंने अपने बोर्ड के अंदर जो है इनको शामिल कर लिया है। अब PGTI क्या है? तो देखिए भारत में प्रोफेशनल गोल्फ को नियंत्रित करने वाली एक संस्था है। मैंने ये संस्था क्यों पढ़ाई आपको? क्योंकि राजस्थान में जो टेबल टेनिस होता है उससे संबंधित जो संस्था है उसके बारे में जो है क्वेश्चन मेंस के अंदर पूछा था, तो इस प्रकार के प्रश्न जो है वो पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैंने आपको ये चीज़ बताई है यहाँ पे। बाकी कोई इतनी खास खबरें इसमें है नहीं स्पोर्ट्स में। अब हम आते हैं नियुक्तियों पर, तो देखिए राष्ट्रीय नियुक्तियों में सबसे इम्पोर्टेंट जो है तीरथ सिंह रावत की जो नियुक्ति है उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में की गई है, और त्रिवेंद्र सिंह रावत इससे पहले जो है यहाँ के जो है मुख्यमंत्री थे, उनके बाद अभी जो है उन्होंने इस्तीफा दिया था, तो अभी जो है इनको बनाया गया है। तो देखिए ये जो है 70 सदस्यीय वहाँ पर उत्तराखंड में विधानसभा की सीटें हैं। ठीक है, फिर CRPF जो है आपके वहाँ के महानिदेशक बने हैं कुलदीप सिंह, और उसके बाद वाली जो ये नियुक्तियाँ हैं ये किसी काम की नहीं है, इनको याद करने की कोशिश भी मत कीजिएगा। फिर है
फिर नियुक्तियों में आप देखिए डॉक्टर हर्षवर्धन जो है उनको स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड का जो है वो अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, तो 2025 तक भारत ने जो है टीबी, जिसको आप क्षय रोग बोलते हैं, उनके उन्मूलन के लिए, आपको पता है अकबर की मृत्यु भी जो है क्षय रोग से ही हुई थी, अगर मैं ठीक हूँ तो। फिर देखिए अब जो है, क्योंकि क्षय रोग जो है उस समय काफ़ी मतलब जो है तेज़ी से फैलने वाला रोग था, जितने भी जैसे पेशवा वगैरह हुए थे, तो जो आपने मूवी भी देखी वहाँ पे, तो वो भी जो है टीबी से ही उनकी जो है मृत्यु हुई थी। ठीक है, हाँ ये चीज़ थोड़ी गलत हो गई, अकबर की मृत्यु जो है तपेदिक से हुई थी, ठीक है, टाइफाइड से। और बाकी के जो ये जो पेशवा हुए थे, जो लास्ट वाले जो हैं बालाजी विश्वनाथ और ये सब जो लोग थे, तो इनकी मृत्यु जो है ये क्षय रोग से हुई थी। तो देखिए वर्ष 2025 तक जो है भारत में क्षय रोग के उन्मूलन का जो हमारा टारगेट है कि 2025 तक जो है हम इसको ख़त्म कर देंगे। तो देखिए स्टॉप टीबी पार्टनरशिप जो है एक विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है जो विश्व भर के विभिन्न हितधारकों के साथ मिलकर क्षय रोग की रोकथाम के लिए अभियान चलाती है। टीबी फ्री वर्ल्ड के लिए जो है इसको बनाया गया है। फिर देखिए माजू वर्गीस, इनको जो है व्हाइट हाउस सैन्य कार्यालय, अमेरिका का जो व्हाइट हाउस सैन्य कार्यालय है, वहाँ पर भारत के मूल के जो ये व्यक्ति हैं जिनका नाम है माजू वर्गीस, वहाँ पर इनको उप सहायक के पोस्ट पर जो है वो रखा गया है। ठीक है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। फिर पर्सन इन न्यूज़ में कोई इतनी इम्पोर्टेंट कोई व्यक्ति रहे नहीं है जिनके बारे में हम पढ़ें। अंशुमन सिंह, इनका तो मैं थोड़ा सा बता भी सकती हूँ, क्योंकि जो है मेरे को 10th क्लास के अंदर बेस्ट गर्ल ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है इनके द्वारा मिला था, इसलिए मुझे ध्यान है। तो ये अंशुमन सिंह जो है ये जो है राजस्थान और गुजरात के पूर्व राज्यपाल न्यायमूर्ति अंशुमन सिंह जो है हमारे जो है यहाँ के राज्यपाल रह चुके हैं। ये तो है इनका जो है 85 वर्ष की आयु में जो है निधन हो गया है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं। फिर आगे देखते हैं और कौन है। फिर देखिए चर्चित व्यक्ति में अनुराग ठाकुर, केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों के राज्य मंत्री रहे हैं अनुराग ठाकुर। इनको जो है मार्च 2021 में नियमित कमीशन अधिकारी के रूप में प्रादेशिक सेना में कैप्टन के रूप में पदोन्नत होने वाली पहले सांसद बने हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनका नाम आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस पर क्वेश्चन जो है हो सकता है पूछ लिया जाए। फिर जो है MC मैरीकॉम जो है AIBA यानी कि जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, ठीक है, उनकी अध्यक्ष जो है इनको चुना गया है। ठीक है, इनकी जो कमेटी है जिसका नाम है चैंपियंस एंड वेटरन्स कमेटी, उसके अंदर जो है इनको अध्यक्ष के रूप में यहाँ पर चुना गया है। फिर है देखिए एक होता है इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, यानी कि विश्व के जितने भी पार्लियामेंट्स होते हैं उनका यूनियन होता है, संसदों का यूनियन होता है। तो उसमें जो है वो संसद की विधियों के बारे में चर्चा करते हैं। तो उनके जो अध्यक्ष हैं ड्यूआर्टे पिचेओ, उनका जो है भारत में उन्होंने जो है भारतीय संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में सांसदों को उन्होंने जो है संबोधित किया है। तो यहाँ देखिए IPU जो है ये विश्व के विभिन्न राष्ट्रीय संसदों का एक अंतर्राष्ट्रीय संघ है। इसकी स्थापना 1889 में पेरिस में की गई थी और इसकी स्थापना फ्रांस के फ्रेडरिक प्रेसी और यूनाइटेड किंगडम के विलियम रेंडल क्रेमर ने की थी। इनका मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा में है। इसमें सदस्य है 179 और विश्व भर में संसदीय संवाद को बढ़ावा देना और लोगों के मध्य शांति और सहयोग को बढ़ावा देना इनका कार्य है। तो थोड़ा सा संस्था के बारे में जो है आपको ध्यान रखना चाहिए। फिर देखिए राज्यसभा के मनोनीत सदस्य थे स्वप्न दास गुप्ता, उन्होंने जो है भी इस्तीफा दे दिया है। आप सभी जानते हैं राज्यसभा में राष्ट्रपति जो है 12 लोगों को मनोनीत कर सकता है। ठीक है, फिर हम देखते हैं, अब देखिए चर्चित स्थल में रानीखेत, उत्तराखंड का एक क्षेत्र है जिसका नाम है रानीखेत। इसको देश के पहले वन चिकित्सा केंद्र का जो है यहाँ पर उद्घाटन किया है। वन चिकित्सा केंद्र का मतलब क्या है? इसका उद्देश्य ये होगा कि जो तनावग्रस्त लोग हैं उनको तनाव से बाहर निकालना और लोगों में जंगलों के प्रति लगाव पैदा करना। ठीक है, जंगल में जो वॉकिंग है, मेडिटेशन, ट्री हैंगिंग, स्काई गेजिंग जैसी गतिविधियाँ जो है इसमें शामिल की गई है। ठीक है, तो लगभग 13 एकड़ में फैला हुआ ये केंद्र है और इसको जो है भारतीय परंपरा और वन चिकित्सा के लिए जापान की फॉरेस्ट बाथिंग तकनीक पर जो है इसको आधारित किया गया है। अब दिन, सप्ताह, वर्ष देख लेते हैं कौन कौन से क्या क्या हैं। तो देखिए क्या इंपॉर्टेंट है वो देखेंगे। पहले सबसे पहले देखिए वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, ये इंपॉर्टेंट है। 3 मार्च को इसको मनाया जाता है। फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड सस्टेनिंग पीपल एंड प्लैनेट, ये इस बार इनका थीम था। ठीक है, फिर हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ये 8 मार्च को जो है मनाया जाता है। अब आप बताएंगे कि नेशनल वुमेंस डे उसको कब मनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, तो ये आप बताएंगे मेरे को कमेंट सेक्शन में। अब किडनी दिवस और हार्ट दिवस, कितने दिवस याद करें तो उनको छोड़ दीजिए। गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए गणित दिवस 14 मार्च को मनाया जाता है। गणित के विद्यार्थी हैं तो थोड़ा सा ईगो हर्ट होता है, इसलिए इसको इग्नोर नहीं कर सकते, तो गणित दिवस ज़रूर याद रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस जो है 14 मार्च को आता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम चलते हैं विश्व उपभोक्ता दिवस, ये आता है 15 मार्च को, ये तो सभी को पता है। और भारत में कब मनाते हैं? 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, ये तो सबको पता है। फिर है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, ये आता है 16 मार्च को। हो सकता है इस बार पूछ ले क्योंकि अभी टीके बहुत लग रहे हैं। ठीक है,
तो टीकाकरण दिवस पूछ सकते हैं, तो 16 मार्च को इसको मनाया जाता है। फिर है स्लीप डे भी आता है, देखिए विश्व नींद दिवस 19 मार्च, वाह बहुत बढ़िया। फिर है अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर रिपोर्ट भी आती है एक। और एक क्वेश्चन और है कि ऐसा कौन सा जो है देश है जो कि प्रसन्नता को जो है अपने जीडीपी के पैरामीटर्स में रखता है, ठीक है। ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स जो होता है उनका जो है जीडीपी में जो है उनका हैप्पीनेस इंडेक्स भी जो है उसको कैलकुलेट करते हैं, ऐसा देश भी है एक। अब देखिए नेक्स्ट जो है इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस जो है 20 मार्च को मनाया जाता है। फिर है विश्व गौरैया दिवस, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि गौरैया जो है अभी संकट के अंदर है, ठीक है। गौरैया जानते हैं अपन, हाउस पैरो, वो जो ब्राउन कलर की चिड़िया होती है वो। तो अब जयपुर में तो आपको वो जो है संकट में नहीं दिखेगी, लेकिन दिल्ली वगैरह जैसे बड़े शहर है वहाँ पर ये गौरैया जो है वो संकट में है। तो ये जो गौरैया दिवस जो है इसको कब मनाया जा रहा है, 20 मार्च को, ठीक है। तो विश्व गौरैया दिवस की थीम थी आई लव स्पैरोज। फिर अब देखिए, हाँ, केंद्र शासित जो हमारा प्रदेश है दिल्ली, वहाँ का राजकीय पक्षी है कौन, गौरैया, ठीक है। फिर है विश्व वानिकी दिवस, ये 21 मार्च को। और जल दिवस पता होना चाहिए 22 मार्च को, ये क्वेश्चन भी आ चुका है। शहीदी दिवस ये अभी मनाना शुरू इसका जो है 23 मार्च को स्टार्ट किया इन्होंने। तपेदिक जिसको अपन बोलते हैं क्षय रोग दिवस या तपेदिक दिवस, अच्छा ये तो सेम ही चीज़ हो गई, तपेदिक और क्षय रोग ये दोनों जो है सेम होता है, यानी टीबी, यानी कि अकबर की मौत जो मैंने पढ़ा था तपेदिक, तो तपेदिक जो है टाइफाइड को नहीं कहते हैं, वो क्षय रोग को ही कहते हैं, टीबी को ही कहते हैं। 24 मार्च को ये दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तपेदिक और टीबी एक ही चीज़ होती है, मैंने उसको टाइफाइड समझ लिया था। फिर देखते हैं नेक्स्ट, बांग्लादेश का स्वतंत्रता और राष्ट्रीय दिवस 26 मार्च को। अर्थ आवर कब मनाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, 27 मार्च को मनाते हैं। फिर है राजस्थान दिवस, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, 30 मार्च को इसको मनाया जाता है क्योंकि इस दिन जो है इसका जो एकीकरण है वो संपन्न हुआ था। फिर है अगर कोई जो है सिविल अकाउंट्स डे जो है वो 1 मार्च जो है तब मनाया जाता है, 1 मार्च को मनाया जाता है, और बाकी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ सकते हैं हम। अब देखिए नेक्स्ट जो वर्ष है, ऊपर वाले वर्ष तो छोड़ देना, इंपॉर्टेंट नहीं है। 2023 को जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष जो है उसको भारत के द्वारा जो है उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में जो है अनुमोदन किया था और उसको पारित कर दिया गया है। तो देखिए अभी आप राजस्थान पत्रिका भी पढ़ रहे होंगे, तो उसमें जो गुलाब कोठारी जी के लेख आ रहे हैं वो इसी पर संबंधित आ रहे हैं कि पेस्टिसाइड जो है वो बहुत ज़्यादा है फसलों के अंदर, खाद्य सामग्रियों के अंदर, इसलिए मोटा अनाज जो है वो हमको खाना चाहिए। मोटे अनाज के ऊपर वो बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं, तो मोटे अनाज के अंदर ही बाजरा भी आता है, और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 2023 को जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष बनाने के लिए भारत के द्वारा प्रस्ताव किया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर हम देखते हैं जस्टिस A.K. रंजन जो मद्रास उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश रहे, उन्होंने एग्रीकल्चर एक्ट्स ऑफ 2020 इनके ऊपर एक किताब लिखी है। फिर एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस, ये किताब लिखी है अनिद्या दास की, ठीक है। इसमें इस पुस्तक में भारतीय टेनिस यात्रा का जो है वो वर्णन है। फिर जो है अब आज का जो वीडियो है ये मुझे ख़त्म करना होगा, 37 मिनट हो चुके हैं, तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट, जो जैसे मेले त्यौहार वगैरह हैं, तो उसको अपन कंप्लीट कर लेंगे, और मार्च वाली जो मेरी क्रोनोलॉजी का कुछ पोर्शन बच रहा था उसको भी मैं इसी में जो है आपको कंप्लीट करवा दूंगी, ठीक है। तो अब अपनी थोड़ी सी मैगजीन बची है, तो इसका एक लास्ट वीडियो और बनेगा और फिर इसको ख़त्म कर देंगे। सो बने रहिएगा चैनल के साथ में, और ज़रूर से वीडियोज़ को देखिएगा, लेंथ देख करके वीडियोज़ को आप बंद मत किया कीजिए, पूरे वीडियोज़ को देखा कीजिए, जिससे कि आपको जो है पूरी मैगजीन जो है उसके अंदर किसी को सुन करके जो है हम अच्छे से उसको रिसीव कर पाते हैं, तो आपको अच्छे से वो चीज़ें याद हो जाए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।